सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, डेली में 50 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। उसका आज पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत अगेन जो है हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 101 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य जो है उस पर लगातार ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो कैसे होता है? तो वो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य पर हमको ऊर्जा मिल रही है, सूर्य हमेशा जल रहा है। 102 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये देखिए अगेन जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। देखिए ये क्योंकि बिहार पीएससी में आया हुआ है और यूपी पीएससी में आया हुआ है, इसलिए तो यहाँ पर भी नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो भैया नाभिकीय संलयन से होता है। तो ये एसएससी में आया हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन जो है 3 जगह अलग अलग तरीकों से थोड़ा थोड़ा वहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चाबी भरे जाने पर कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी अगर आप भरते हो घड़ी में तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो भैया स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर पाई जाती है। ये टीसी में पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए क्वेश्चन है सब स्थितिज ऊर्जा के हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि आ, जब अगर हम बात करें एक वस्तु जो है, चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है। कोई वस्तु चल रही है 10 की स्पीड से, उसकी स्पीड 20 हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला प्रश्न है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। अब उसमें क्या होता है? देखिए सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो और ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है। आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है। तो इससे क्या होता है कि आप ग्रेविटी के विरुद्ध काम करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे जो है उसको ज़्यादा मेहनत लगती है, अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो यह है भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है 110 नंबर का। इसमें बोला गया है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, क्यों? मतलब दूध को या क्रीम को या दही को जब आप उसको जो मथते हैं, मथना बोलते हैं, या फिर मशीन में रख के घुमाते हैं, और जैसा बोला जाता है पंजाब में वॉशिंग मशीन में मक्खन निकाला जाता है, उतना ज़्यादा उनके पास दही मठा ये होता है कि उसको उसमें घुमाते हैं। तो उसमें क्या होता है? केंद्रापसारी बल लगता है, जिसके कारण से जो मलाई हल्की होने के कारण ऊपर यहाँ पर आपको मक्खन मिल जाएगा देखने को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रापसारी बल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं वृत्तीय सड़क पर बंकन यानी बैंकिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है केंद्रापसारी बल प्रदान करना उसको। अगला प्रश्न है साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय आदमी क्यों झुक जाता है? क्योंकि वह झुकता इसलिए है क्योंकि गुरुत्व केंद्र जो है आधार के अंदर बने रहे और जिस वह उससे गिरने से बचा ले। तो इसलिए जब हम जो साइकिल वगैरह मोड़ते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो अंदर की ओर वो झुकता है। जैसे कि ये देखिए ये सर्कल है और जब आप यहाँ से घूम रहे हो तो आप इधर थोड़ा इधर झुके रहोगे, और वही अगर इधर से कोई आ रहा है ऐसे जा रहा है तो वो थोड़ा इधर झुका रहेगा। तो जिधर मुड़ रहे हो उस साइड को थोड़ा अंदर की ओर वो हमेशा झुका रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंदर की ओर झुका रहेगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल यहाँ पर लगता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये देखिए रेलवे के ये क्वेश्चन फेवरेट है, तो ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय, ऐसे याद रखो, मक्खन ऊपर आ जाता है तो अप यानी ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर आ गया यानी कि अपकेंद्रीय बल लग गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 115
जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है भैया अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इतना ज्यादा लग रहा है कि पानी का जितना वेट है उससे ज्यादा है, इसलिए वो उसको ऊपर खींचे हुए रहता है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 116 नंबर का कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो करता है भैया अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है 117 नंबर का कि सरौता तथा चिमटा निम्न से किस प्रकार के उत्तोलक हैं? तो यह क्रमशः द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं, सरौता और चिमटा। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी से। इतने अगर वेग से आप किसी वस्तु को फेंक दोगे तो वो नीचे नहीं आएगी, यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर जाएगी। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए आपको किसी भी चीज़ को फेंकने के लिए। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि कोई रॉकेट जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर ले? तो वही है भैया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जाएगा, तभी गुरुत्वाकर्षण को पार कर पाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भू स्थिर का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो होता है सैटेलाइट, उसका आवर्तकाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी वो नहीं लौट के आएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि भैया भार इसलिए हो जाएगा, अगर भार वहां पे उसका 10 केजी है तो पृथ्वी पर आकर वो 60 केजी हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट जो है त्वरण गति से ऊपर जाएगी। लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से जो बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? जैसे कि अब पृथ्वी के परितः जो कृत्रिम उपग्रह है जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके अगर अंदर से कोई बाहर एक गेंद रखते हो तो क्या होगा? तो वो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, क्योंकि बॉल जो है अंदर उसी स्पीड से है जिस स्पीड से उपग्रह घूम रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 125 नंबर का। इसमें बोला गया है कि एक लिफ्ट में व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो भैया सामान्य त्वरण से नीचे जा रही हो। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अधिक कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी सामान्य त्वरण से, ठीक है, या त्वरित गति से। और जब लिफ्ट जो है त्वरण से नीचे आएगी तो आपको भार कम लगेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ऊंचाई जो है भू स्थिर उपग्रहों की है? तो भैया भू स्थिर उपग्रह जो है 3600 किलोमीटर ऊंचे पे लगाए जाते हैं। ये चंडीगढ़ रेलवे में पूछा गया। तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूसेंट के हिसाब से। लूसेंट में जो दिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम पूरी लूसेंट को जल्द ही कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची छलांग लगाती है, ऐसा क्यों? तो पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, या फिर पर्वतों पर गेंद हल्की हो जाती है, और तीसरा जो इसका आंसर है वो है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, जिस कारण से बॉल ज्यादा ऊंची उड़ती है या उठती है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो कौन सा यहाँ पर बल है? तो वो है भैया ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो वो है भैया 1/6। अगर पृथ्वी पे वही चीज 60 किलो की है तो चंद्रमा पे 10 किलो की है, चंद्रमा पे 10 किलो की तो पृथ्वी पे 60 किलो की हो जाएगी। तो 1/6 रहता है वहां का ग्रेविटेशन। अगला प्रश्न है यहाँ पर लोलक की आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इस तरीके से जो है लंबाई पर यहाँ पर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा समय जो है बढ़ जाता है। तो लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो लोलक घड़ियां जो है गर्मी में स्लो हो जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर अगला प्रश्न देखने को मिलेगा आपको कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। लंबाई 1 मीटर से 4 मीटर कर दो तो अगर उसको 1 घंटा लग रहा है तो उसकी जगह जो है अगर उसको 1 घंटा लग रहा है तो उसका 2% बढ़ जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए
तो उस लोलक के झूलने में समय कितना होगा, तो भैया दुगना लगेगा। समय कितना लगेगा, दुगना लगेगा। वही है कि एक जो है लंबाई 1 मीटर से उसको 4 कर दिया तो समय 1 की जगह 2 घंटे लगने लगेंगे, 2 गुना ज़्यादा समय लगेगा। अगला प्रश्न, साधारण घड़ी गर्मी में धीरे हो जाती है, तो वही बात है कि भैया दोलक की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल घट जाता है। तो ये आवर्तकाल के ऊपर क्वेश्चन थे। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, क्योंकि ये सभी आए हुए हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही रिपोर्ट होते हैं बार बार। ये क्वेश्चन भी जो है आपका इन्हीं सब क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो यह बोल रहा है कि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगी, तो इसकी होगी p² / 2m, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। हुक का नियम या हुक का सिद्धांत क्या है, तो हुक का सिद्धांत जो है प्रत्यास्थता से रिलेटेड है। तेल जल के ऊपर फैल जाता है, क्यों, तो तेल जो है जल के ऊपर इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वही चीज पिछले पार्ट में जो मैंने बताया था, कोई चीज किसी के ऊपर तभी तैरेगी जब उसका घनत्व कम होगा। तो यहाँ पर घनत्व की बात करें तो वो भी, और पृष्ठ तनाव की अगर बात करें तो वो भी। तो यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव है तेल का कम है, जिस कारण से उसके ऊपर वो फैल रही है। तेल जो है पानी के ऊपर फैल रही है, नॉट तैर रही है। तो फैल जाना यानी कि उसका पृष्ठ तनाव कम है। अगला है द्रव की बूंदें, अगर हम बात करें तो गोलाकार आकार की क्यों होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी है रेलवे का, कई बार रेलवे में पूछा गया। ये देखिए 2003 में, फिर 2012 में, और ये देखिए 2003, फिर आईएएस, मतलब हर जगह जो है ये पूछा गया। ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो किस लिए, पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये गोलाकार हो जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतह तनाव के कारण। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो ये पृष्ठ तनाव का क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जामों में यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो आपको जो है इसको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि जो पानी है आपका, तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि लार्वा सांस से बाधित हो जाता है। तो भैया जो अंडे होते हैं ऊपर, पानी की जो ऑयल है ऊपर फैल जाता है, तो ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता, तो वो मर जाते हैं। ये भी रेलवे में पूछा गया, एएसएम में। पानी से निकालने पर, ठीक है, पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल चिपक जाते हैं आपस में, पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी, तो गेंद गिरेगी भैया उसके हाथ में ही गिरेगी। सुई का पानी के ऊपर तैरना, पृष्ठ तनाव के कारण ही वो सुई पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन अभी आप कोशिश करोगे तो हर बार वो नहीं तैरेगी, बहुत ही आराम से उसको रखना पड़ता है जिससे वो तैरे नहीं, तो अधिकतर समय में सुई डूब ही जाती है। अगला प्रश्न है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वो नाचते हैं। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही। साबुन को अगर हम बात करें जल में घोलने पर क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर डिटर्जेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिटर्जेंट को अगर पानी में आप डाल देते हो तो पानी का पृष्ठ तनाव घटेगा या बढ़ेगा, तो पानी का जो है पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगला है 148 नंबर का प्रश्न, तो संवातक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है। संवादक की बात करें तो वेंटिलेशन है, जो हाँ जो अपन ऊपर रोकते हैं, तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां से वो निकल जाएगी। अगला प्रश्न है 149 वाला कि अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल व गर्द को निकालते हैं। कारण है यहाँ पर कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, तो इसमें जो है पहला ही बस सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव को घटा देता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए वाला, मतलब सी वाला, ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो ये हमने 150 क्वेश्चन, यहाँ पर आज 50 क्वेश्चन अगेन देखे, और ये क्वेश्चन जो है मेनली आपके